नमस्कार मित्रों। जब हम ताओ उपनिषद के अगले हिस्से में उतरते हैं तो हमें महसूस होता है कि अब जीवन की और भी गहराई सामने आती है। लाओस से कहते हैं कि संसार की जड़ ही मूल है। ओशो कहते हैं जो जड़ को जानता है वही शाखा हो, पत्तों और फूलों को जान लेता है। अस्तित्व का मूल पकड़ो और फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। हम जीवन में बाहर की ओर भागते हैं, किसी प्रतिष्ठा, किसी उपलब्धि, किसी स्थिति के पीछे, पर ताओ कहता है लौटो भीतर। ओशो कहते हैं असली शक्ति भीतर है और जो भीतर गहराई में उतर गया वही अचल है। लाओत्से ने चेताया कि जो शासक चालाक है लोग वही भी चालाक बन जाते हैं। ओशो कहते हैं संसार के लोग अपने मन की गति से दौड़ते हैं। केवल सरल, शांत और विनम्र व्यक्ति ही ताओ के करीब हैं। जो संयम रखता है वही ताओ के निकट आता है। लेकिन संयम का अर्थ दबाव नहीं, नियंत्रण नहीं। ओशो कहते हैं संयम का अर्थ है संतुलन, लहरों को रोकना नहीं, बहने देना, हवा को रोकना नहीं, उसे महसूस करना। हमारी आदत होती है कि हम अपने देश, समाज, परिवार और जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। लाओत्से कहते हैं कि जो बहुत हिलाता है वही नुकसान करता है। ओशो कहते हैं जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता वैसे ही जीवन को जितना कम छेड़ोगे उतना अधिक जीवित रहेगा। शांति का नियम सरल है, जितना नीचा बनो उतना ऊंचाई प्राप्त होगी। समुद्र को देखो, वह सबसे नीचा है और फिर भी सबसे विशाल। ओशो कहते हैं विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकता है वही सारा अस्तित्व समेट लेता है। ताओ सबका आश्रय है। ओशो कहते हैं तुम इसे किसी के लिए विशेष नहीं बना सकते। यह गरीब का भी, अमीर का भी, ज्ञानी का भी, मूर्ख का भी है। यह बिना शर्त है। हम छोटी चीजों में महानता को नहीं देखते। लाओत्से चेतावनी देते हैं कि कठिन काम सरल से शुरू होता है। ओशो कहते हैं एक बूंद से महासागर बनता है। साधक वही है जो छोटे में भी अनंत देखता है। जीवन की शुरुआत में बीज को संभालना आसान होता है। वही ताओ कहता है अभी जन्मा नहीं, उसे रोकना आसान है। ओशो कहते हैं मन में जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी स्वतंत्रता मिलती है। देर होने पर वृक्ष बन गया तो उसे काटना कठिन होता है। पुराने संत केवल सरल रखते थे, उन्हें चालाक बनाने की जरूरत नहीं थी। ओशो कहते हैं चालाकी बुद्धि नहीं है, सरलता, मासूमियत और विनम्रता ही ज्ञान है। जो महान योद्धा है वह हिंसक नहीं होता। ओशो कहते हैं सच्चा वीर प्रेम से जीतता है, तलवार से नहीं। करुणा ही शक्ति है। युद्ध में भी विनम्रता रखो। ओशो कहते हैं गर्व युद्ध में हार का कारण है, विनम्रता ही बचाव है। कई बार हम सोचते हैं कि बुद्धि केवल बहस और ज्ञान के माध्यम से आती है।
लाओस से कहते हैं कि ज्ञान कहने में नहीं, अनुभव में है। ओशो कहते हैं जो कहता है वह जानता नहीं, जो जानता है वह कहता नहीं। यह मौन ही ताओ की भाषा है। तुम्हारी इच्छाएं और अहंकार ही तुम्हें बांधते हैं। लाओस से कहते हैं कि जो झुकता है वही स्थिर है। ओशो कहते हैं जो अहंकार छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। विनम्रता ही सबसे ऊंचा शिखर है। ताओ में शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। ओशो कहते हैं जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम बहते हो, तब ताओ स्वतः तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता है। रोकने की कोशिश मत करो, अनुभव होने दो। जहां ताओ है वहां नियम और पद्धति की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं सामान्य नियम केवल तब बनते हैं जब जीवन अपनी सहजता खो देता है। जो सहज है उसके लिए कोई पथ नहीं बनता, बस वह बहता है। भीड़ और दुनिया की शोर से अलग रहो। ओशो कहते हैं भीड़ बाजार में है, साधक किनारे बैठा है। किनारे में शांति, संगीत और ताओ की धारा है। इसे सुनो, महसूस करो और बह जाओ। मौन की शक्ति को समझो। लाओस से कहते हैं कि मौन में स्थिर रहो। ओशो कहते हैं जो शून्य में ठहर गया वही अचल है। जीवन बहता है, लेकिन वही स्थिर है जो भीतर शांत है। ताओ केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। ओशो कहते हैं तुम्हें जंगल या पहाड़ जाने की जरूरत नहीं। नदी, हवा, पेड़, फूल सब भीतर है। इसे महसूस करो, अनुभव करो। यही ताओ है। ज्ञान को पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम जितना खोजोगे उतना ही दूर होगा। बस बहो, महसूस करो। ताओ स्वयं प्रकट होगा। सादगी और मासूमियत ही ताओ का आधार है। ओशो कहते हैं जैसे बालक बिना किसी भय के खेलता है, वैसे ही ताओ में बहो। मासूम रहो, सरल रहो। यही सबसे बड़ी शक्ति है। हम जीवन को नियंत्रित करने की आदत छोड़ दें। लाओस से कहते हैं कि जो चीज तुम्हें नियंत्रित करती है वही तुम्हें बांधती है। ओशो कहते हैं जितना कम छेड़ोगे उतना अधिक जीवन जीवित रहेगा। बहो और ताओ तुम्हारे भीतर बह जाएगा। हर सांस, हर धड़कन, हर मौन ताओ है। ओशो कहते हैं तुम्हें ताओ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, इसे महसूस करो, इसे जियो। तुम्हारे भीतर ही ताओ बह रहा है, बस इसे पहचानो। मित्रों, जीवन की गहराई और उसके रहस्यों का अनुभव अब और भी स्पष्ट होता है। लाओस से कहते हैं कि हमारे पास 3 खजाने हैं, करुणा, सादगी और विनम्रता। ओशो कहते हैं करुणा जीवन का हृदय है, सादगी
उसकी धारा है और विनम्रता उसका मुकुट। जब यह तीनों भीतर उतर जाएं, तब साधक वास्तविक ताओ में पहुंच जाता है। जो श्रेष्ठ हो योद्धा है वह हिंसक नहीं होता। ओशो कहते हैं, सच्चा वीर वह है जो प्रेम से जीतता है, अहंकार, गुस्सा और हिंसा से नहीं। करुणा ही शक्ति है और यही ताओ की शक्ति है। युद्ध में भी विनम्रता रखो। ओशो कहते हैं, गर्व केवल नुकसान ही देता है। जो विनम्र है वही बचा रहता है। यही ताओ की गहरी चाल है। हमारे शब्द और ज्ञान सीमित है। लाओ त्से कहते हैं, जो जानता है वह नहीं कहता, जो कहता है वह जानता नहीं। ओशो कहते हैं, सत्य का कोई भाषा नहीं, शब्द केवल संकेत हैं। मौन ही ताओ की वास्तविक ध्वनि है। स्वर्ग और मृत्यु के भय को छोड़ो। जो मृत्यु से डरता नहीं वह स्वतंत्र है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं। ताओ उन्हें एक जैसा बहाता है। हमारी दुनिया में लोग शक्ति, नियंत्रण और करोली से चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। लाओ त्से कहते हैं, जितना कम छेड़ोगे उतना अधिक जीवन स्थिर रहेगा। ओशो कहते हैं, छोड़ दो, बह जाओ, यह नदी की तरह है। जितना कम बाधा डालोगे उतना अधिक ताओ अनुभव होगा। मनुष्य नरम जन्म लेता है और कठोर मरता है। ओशो कहते हैं, लचीला वही जीवित रहता है, कठोर वही मर जाता है। जो जीवन के साथ लचीला रहता है वही ताओ में बहता है। आकाश का नियम है कि घटा हुआ बढ़ता है और भरा हुआ घटता है। ओशो कहते हैं, संतुलन ही जीवन का नियम है। कमी और अधिकता, सुख और दुख, सभी में ताओ प्रभावित होता है। जल सबसे कोमल है, फिर भी सबसे शक्तिशाली। ओशो कहते हैं, जो झुकता है वही जीतता है। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, वही ताओ का मूल है। शांति में ही सच्चा समझौता है। ओशो कहते हैं, विवाद समाप्त नहीं होते, केवल मौन और शांति ही समाधान है। भीतर की शांति ताओ है। छोटे देश और कम लोग आदर्श हैं। ओशो कहते हैं, ताओ बड़े साम्राज्यों का नहीं बल्कि छोटे गांवों का स्वप्न देखता है, जहां सरलता, करुणा और प्रेम हो। सत्य शब्दों में सुंदर नहीं होते और सुंदर शब्द सत्य नहीं होते। ओशो कहते हैं, सत्य सीधा है, सरल है, अलंकार उसे नहीं छुपा सकता। जो सुंदर दिखता है वह अक्सर वास्तविकता नहीं। नग्न सत्य ही ताओ है। मित्रों, यह अंतिम भाग हमें बताता है कि ताओ कोई विशेष वस्तु या सिद्धांत नहीं है। यह हमारे भीतर
बहती धारा है, यह जीवन की सहजता है। ओशो कहते हैं, तुम ताओ को खोज नहीं सकते, बस बहो, महसूस करो। ताओ स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। पूरे ताओ उपनिषद का सार यही है कि जीवन को नियंत्रित मत करो, बहने दो, विरोध को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो और भीतर की ओर लौटो। सरल, विनम्र और मासूम रहो। करुणा, सादगी और शून्यता को अपनाओ। यही ताओ है, यही जीवन है। और जब हम इस यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं तो याद रखो, ताओ केवल अनुभव है। इसे समझने या पकड़ने की कोशिश मत करो। ओशो कहते हैं, जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन बह रहा है। यदि तुम बह जाओ तो मुक्त हो जाओगे। यदि तुम रोकने की कोशिश करोगे तो दुखी रहोगे। तो मित्रों, यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह बस एक शुरुआत है। ताओ का अनुभव हर पल, हर सांस, हर मौन में है। लाओत्से ने इसे लिखा, ओशो ने इसे हमारे अनुभव के योग्य बनाया। अब यह तुम्हारे भीतर है, बस बहने दो, महसूस करो और जियो। मित्रों, इस तरह ताओ उपनिषद का समापन होता है। जीवन के रहस्य, उसकी गहराई, उसकी सहजता और विनम्रता अब तुम्हारे अनुभव में है। बस बहो, मौन में रहो और ताओ स्वयं तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। धन्यवाद।